उनसे थी उम्मीद की बातें छोड़ा कई वर्षों से नागदा जिला बने एक आम जनता की मांग धीरे धीरे बनती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में ये है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के माननीय थावरचंद जी गहलोत जी जब केंद्रीय मंत्री थे, माननीय चिंतामणि जी पूर्व में सांसद थे, वर्तमान में माननीय अनिल फिरोजिया जी और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है। ये जब बात मैं कह रहा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब 2013 से 18 में मैं विधायक था तो इस विधानसभा के संपूर्ण जनप्रतिनिधि, जिसमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, मंडी के डायरेक्टर्स, जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, मंडी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगरपालिका के संपूर्ण पार्षद, नगरपालिका के दोनों नगरपालिकाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक माननीय लाल सिंह जी राणावत, उस समय माननीय जितेंद्र गहलोत जी आलोट से विधायक थे, माननीय जितेंद्र गहलोत जी और भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता, जिसमें पूर्व जिले के हमारे अध्यक्ष अनोखीलाल जी भंडारी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, अभी कर्मकार बोर्ड के हमारे अध्यक्ष माननीय सुल्तान सिंह जी, हमारे खाचरोद के किसान मोर्चे के प्रांतीय पदाधिकारी जयराम जी धाकड़ और ऐसे करके लगभग मुझे जो मोटा मोटा याद है 125 से 150 प्रतिनिधि, 150 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भोपाल में जाके और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। उसके बाद में एक वकीलों का डिपुटेशन भी भोपाल में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से जिले की मांग को लेकर मिला था। एक महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल में भी, जिसमें 100 से अधिक बहनें उस प्रतिनिधि मंडल में थी और अन्य कुछ मांगों के साथ में प्रमुखता से जिले की मांगों को भी उन्होंने करा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार से संबंधित हो, चाहे विधानसभा के पटल पे प्रश्न उठाने का मामला हो और समय समय पर और 2020 मार्च में सरकार बनने के बाद में, क्योंकि मार्च 2020 में सरकार बनने के बाद 20 पूरा कोरोना था, 21 पूरा कोरोना था और कोरोना की महामारी से नॉर्मल से धीरे धीरे होते होते 22 का भी कुछ वर्ष हमारा उस कोरोना में गया है। 22 में फिर हम लोगों ने फिर एक बार दिल्ली के अंदर माननीय सांसद जी और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के नेतृत्व में हम मिले और मिलके फिर हमने एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करा। अभी 6/3 को हम लोग फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, जिसमें नगरपालिका के हमारे सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, मैं और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी थे। चूँकि माननीय थावरचंद जी गहलोत जी महामहिम राज्यपाल के नाते भोपाल गए थे तो एक शिष्टाचार भेंट होती है, जिसमें वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री जी से अगर कोई शिष्टाचार भेंट होती है, उस शिष्टाचार भेंट में हमने ये उपयुक्त समझा कि ये भी मुद्दा हमें तो हमने कुल जिला नागदा जिला बने तो वो तो हमारी प्राथमिकता सूची में थी सही, लेकिन 12 और बिंदुओं पर भी हमने मांग मुख्यमंत्री जी से करी और उसमें जिले के साथ में प्रमुखता से मांग ये भी थी, क्योंकि 2024 में मां नर्मदा का पानी चंबल में आ जाएगा और मां नर्मदा का पानी जब चंबल में आ जाएगा और अभी जो उसमें प्रावधान करा है उसमें नागदा को पेयजल, खाचरोद को पेयजल, 22 गांव जो हमारे इस जल नल योजना से जुड़े उन 22 गांव को पेयजल और उद्योग को पेयजल। अब कई कांग्रेस के मित्रों इसको उद्योग से भी जोड़ते हैं, वो चतुराई के साथ में। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 22 गांव की ये महत्वपूर्ण योजना लागू हुई, जनता ने पानी मांगा है, कल और गांव के लोग पानी मांगेंगे और उसके कारण ये उद्योग बंद हो जाएगा। वो वाजिब भी था, क्योंकि उद्योग बंद होने से नागदा की पूरी आर्थिक स्थिति चरमराती और इसलिए हमने प्राथमिकता से ये कहा था कि एक बार 22 गाँव में पानी जाए। जिन्हें स्वीकृत कराई, जिसमें माननीय थावरचंद जी, माननीय सांसद जी और लगभग 5 विभागों के प्रमुख सचिव थे। तो अब हमारी एक मांग जिले के साथ में, बाकी 12 मांगे भी है, लेकिन जिले के साथ में प्रमुखता से एक मांग है कि मां नर्मदा का पानी 22 गांव में तो चूंकि पानी जा ही रहा है अभी, फिल्टर पानी
क्योंकि मैं इस विधानसभा नागदा खाचोद विधानसभा में जल स्तर 1200 फीट से भी नीचे कई स्थानों पे चले गया, और जिसके कारण माननीय प्रधानमंत्री जी की जल जीवन मिशन योजना का जो महत्वाकांक्षी योजना है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मूर्त रूप नहीं ले पाएंगे कि मां नर्मदा का पानी सबसे पहले पेयजल के लिए संपूर्ण विधानसभा के 129 गांव के लगभग गांवों में पहुंचे, और उसके बाद में सिंचाई के लिए भी मां नर्मदा का पानी का उपयोग हो। बाकी भी कुछ मांगे हैं, लेकिन प्रमुखता से हमारी मांग होगी जिले की। पहले हमने कहा था कि इस जिले की मांग के लिए हम लोग 53,000 पोस्ट कार्ड लिखाएंगे। चूँकि 53वां जिला बन गया तो अब हम उसको 54,000 करेंगे कि 54,000 पोस्ट कार्ड हम लोग लिखाएंगे। क्योंकि बीच में बिटिया की शादी थी, बड़े पापा का देहांत हो गया था, उसके कारण थोड़ा सा लेट हुए हम लोग, लेकिन हमने आज से ही ये हमारा पोस्ट कार्ड अभियान हमारा चालू हो जाएगा। अब चूंकि इस पोस्ट कार्ड अभियान में भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो कोई सील वगैरह प्रिंट नहीं करा सकते, क्योंकि प्रिंट कराने से उसका जो हमारा चार्ज है वो चार्ज बढ़ जाएगा। इसलिए हाथ से ही पोस्ट कार्ड को लिखाना पड़े, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल वल्लभ भवन, ऐसा करके पूरा पता लिखना पड़ेगा। और इसमें अभी हम मात्र 2 मांगों को पोस्ट कार्ड पे लिखाएंगे। शहरी क्षेत्र के लिए, संपूर्ण क्षेत्र के लिए हम जिले की मांग प्रमुखता से रहेगी, और मां नर्मदा का पानी पेयजल के लिए संपूर्ण क्षेत्र में जाए, ये होगी। अब इसमें एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं कि कुछ मित्र ये भी कहेंगे कि सरकार होने के बाद में पोस्ट कार्ड लिखवाने की क्या जरूरत है। मैं ये कहूँगा कि जब हम किसी भी मांग के लिए किसी भी माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं तो हमें एक आवेदन बना के देना ही पड़ता है। तो इसलिए ये भी एक निवेदन और आवेदन का पत्र है, प्रतीकात्मक। और इसलिए और एक चीज में और कहूँगा कि ये जिले का मुद्दा आम जन का मुद्दा बने, उसके लिए ये भी जरूरी है कि जन जागृति हो जनता। क्योंकि अभी तक जो मुझे महसूस हो रहा है कि कई बार मैं धरने प्रदर्शन में देखता हूं तो संख्यात्मक दृष्टि से आम जनता अभी उसमें नहीं आ रही, तो एक जन जागृति भी होगी। और जब 54,000 पोस्ट कार्ड लिखेंगे तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी भी निश्चित रूप से कि ये अब आम जनता का हो गया। हम पोस्ट कार्ड को केवल नागदा तक सीमित नहीं रखेंगे, हम इस पोस्ट कार्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे, हम ताल भी जाएंगे, हम आलोट भी जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम मैदपुर भी जाएं, और इस प्रकार से संपूर्ण जो इसकी चतुर्सीमा, जो संभावित चतुर्सीमा है, वहां की जनता भी इस पोस्ट कार्ड को लिखे, ये हमारा प्रयास होगा। मैं मीडिया के मित्रों से ये निवेदन करूंगा कि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसलिए इस मुद्दे को निवेदन करा था कि हमारे यहाँ के 10,000 से अधिक कार्यकर्ता आएंगे, तो मुख्यमंत्री जी का इतनी भीड़ लाने की जरूरत नहीं। हमारे चुनिंदा जो जनप्रतिनिधि है, अप्रैल माह में संभवतः हमें वो मिलने का समय शायद ईश्वर की कृपा से मिल जाएगा, और फिर हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के आम जनता, उसमें व्यापारी, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, उस प्रकार के लोगों को भी हम ले जाके और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि नागदा को जिला बनाए। भाई साहब, मऊगंज जैसी छोटी सी जगह को जल्दी जिला बना दिया गया, जबकि नागदा में इतने बड़े दिग्गज नेता, सांसद जी, केंद्रीय मंत्री रहे थावरचंद जी, आप विधायक रहे, उसके बावजूद भी इतना लेट होने का क्या कारण है? मुख्यमंत्री सुन क्यों नहीं रहे? एक चीज मैं आपको ये बता दूं, छोटे और बड़े शहर से इसका जिला बनाने का ताल्लुकात नहीं होता है। जिले की कुछ अपनी मर्यादाएं होती है, और इसलिए मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि छोटा और बड़े से नहीं होगा। हाँ, जिला बनना चाहिए, ये प्राथमिकता होना चाहिए, लेकिन हम इसको इस चीज से नहीं आकेंगे कि कोई मान लो कि 5 लाख का भी कोई जिला है और वो बन गया, क्योंकि वो 5 लाख का बना तो वहाँ की क्या परिस्थितियां होंगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने या उस वक्त के तत्कालीन जो भी मुख्यमंत्री रहे होंगे उन्होंने उनको जिला बनाया तो क्या परिस्थितियां होगी। हर क्षेत्र की अपनी अपनी परिस्थितियां अलग होती है, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां होती है, और उन परिस्थितियों को देखकर जिला बनाया जाता। लेकिन मैंने कहा कि नागदा जिला बनना चाहिए प्राथमिकता, और जिला बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। सिर्फ गजट नोटिफिकेशन में फिर इतनी लेट? देखो, गजट नोटिफिकेशन वाले मामले में तो मैं कई बार कह चुका हूँ, जिस सरकार का अस्तित्व ही नहीं है, गजट नोटिफिकेशन सरकारें करती है, लेकिन जो सरकार ही नहीं बची, जिस सरकार के माननीय 20-22 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष जी को इस्तीफा दे दिया, जो सरकार अल्पमत में आ गई है, और इसलिए मैं उस पर कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। नागदा जिला बने, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। गजट नोटिफिकेशन, और दूसरी एक चीज और बता दूं, 2020 में कोरोना था, 2021 में कोरोना था, और 2022 तक उस कोरोना का प्रकोप रहा है, और इसलिए पहले प्राथमिकता ये थी कि उस महामारी से जब एक सांसें तड़फ रही थी, उस वक्त मुझे लगता है कि सांसें बचाना बहुत जरूरी थी, जिला बनाना शायद उस वक्त। अब
परिस्थितियां इस प्रकार की बन रही और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जितना सकारात्मक प्रयास करा है वो मुझे लगता है कि उस सकारात्मक प्रयास में कोई कमी, मैंने कहा माननीय केंद्रीय मंत्री से लगे माननीय सांसद और चूंकि मैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, क्योंकि 150 लोग वहां गए तो 150 संख्या कम नहीं होती, जिसमें 100% जनप्रतिनिधि, 100% भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, और इसलिए इसको आप क्या कहोगे कि इसको कोई कम प्रयास कहोगे क्या? इसलिए और कई बार किसी चीज की सफलता जल्दी नहीं मिलती है, मैं ये कहूंगा, तो इसलिए कुछ समय योग होते हैं तो निश्चित बनेगा। भाई साहब, आपके साथ कुछ राष्ट्रीय पत्रकार संगठन भी जिला के लिए आए हुए हैं, लोकल पत्रकार संगठन भी जिले के लिए चर्चा कर रहे हैं, उनका भी कुछ आप सहयोग लेना चाहेंगे क्या इसमें? अभी पत्रकार तो ये आप जनता को बताओगे, मोबिलाइजेशन होगा, जन जागृति होगी तो आपका सहयोग यही सही ना। और ये इस लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है मीडिया, और इसलिए मीडिया का सहयोग तो रहता ही है, स्वाभाविक रूप से रहना भी चाहिए, क्योंकि आप भी यहाँ के निवासी हो। जिला बनने के बाद जो जो फायदे आम जनता होंगे उस फायदे से आप कहाँ वंचित रहेंगे। आज हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एकत्रित भी हुए और पोस्ट कार्ड अभियान को प्रारंभ करने का आज से हम संकल्प लेके प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि माननीय पूर्व विधायक जी ने संपूर्ण विषय मीडिया के माध्यम से आप सबके बीच रखा ही है, और कई दिनों से इस बात की जो चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु भी जन जागृति लाएंगे और आम जनों से आग्रह करेंगे कि पहले था 53,000 पोस्ट कार्ड हो, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 54,000 पोस्ट कार्ड लिखवाने का क्रम प्रारंभ किया है। और मैं तो मीडिया के मित्रों से भी निवेदन करूंगा कि इस जन जागृति अभियान में आप लोगों की भी अहम भूमिका होने वाली है, क्योंकि जनता का संवाद जनता के लिए ही है, और ये जनता का संवाद जन जन तक पहुंचाने का अहम काम आपके माध्यम से होने वाला है। और आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं शहर भर को भी आग्रह करता हूं कि पोस्ट कार्ड अभियान में शहर का प्रत्येक नागरिक अपनी अहम भूमिका निभाए, और एक पोस्ट कार्ड कम से कम हम एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दें, एक पोस्ट कार्ड जिले के लिए अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला बनाने का जो विषय है, इस विषय को लेकर आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व विधायक माननीय दिलीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष जी, सारे पार्षदगण, सारे पदाधिकारीगण इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं कि नागदा जिला बनना चाहिए। आज इस विषय को लेकर हम पोस्ट कार्ड लिखो अभियान को भी प्रारंभ करने वाले हैं, और इसके पीछे सीधा सीधा विषय यह है कि नागदा को जिला बनाना ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। कांग्रेस के उस समय के वर्तमान के तात्कालिक विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर ने इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास जरूर किया। जब वो विधायक नहीं रहे तो इन्होंने इस बात को तेजी के साथ उठाना प्रारंभ किया, जबकि प्रश्न ये बनता है कि जब वो विधायक रहे तब इस विषय को उन्होंने हमेशा गौण रखा। 18 महीने में जब कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही तो इस विषय को बिल्कुल गौण रखा, और जब कांग्रेस की सरकार गिर गई, लगभग गिरने की तैयारी पर हो गई, बहुमत सिद्ध करने का जब विधानसभा के पटल तमाम विधि संगत नहीं था, सरकार का अस्तित्व ही नहीं बचा था, और इस तरीके का ये जो कुप्रयास था विधायकों को जोड़कर रखने का, केवल उन्होंने इस नियत से इस तरीके की घोषणा को की। न कांग्रेस की मंशा कल थी, न कांग्रेस की मंशा आज है। वो केवल भाजपा का विरोध प्रकट करने के लिए, हमारे तात्कालिक विधायक जी का विरोध प्रकट करने के लिए इस तरीके के विषयों को मुद्दा बनाकर राजनीतिकरण करने के लिए जनता के बीच में प्रस्तुत करते रहे। मैं आज नागदा प्रेस के माध्यम से फिर से कहना चाहता हूँ कि भाजपा कल भी इस बात के लिए कृत संकल्पित थी, आज भी इस बात के लिए कृत संकल्पित है, और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक या उसके बाद विधानसभा चुनाव होने के बाद तक माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी होंगे। इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा, या तो उसके पहले या उसके बाद, कभी भी बहुत जल्दी नागदा जिला बनेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जैसा मैंने कहा है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये नागदा के साथ जुड़ा हुआ भावनात्मक विषय भी है, और इस भावनात्मक विषय के साथ इस पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। भाजपा के नेता भी केवल अपनी बात को रखकर, मांग को रखकर सरकार को बताने का काम कर रहे हैं, और भी ताकत के साथ कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण हम ये चाहते हैं कि नागदा को जिला बनाने के विषय में इस क्षेत्र का एक एक व्यक्ति जुड़े,
उसका भाव जुड़े और वो अपने इस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश की सरकार को अपनी भावना को अवगत कराए और इस भावनाओं का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी की और प्रदेश सरकार की निगाह में हो। इस बात को लेकर आज से ये पोस्ट कार्ड अभियान प्रारंभ होगा। हम सब लोग सक्रियता से, जैसा हमारे पूर्व नेताओं ने बताया है, 54,000 पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी को इस भावना से अवगत कराने का हम लोग काम करने वाले हैं। और मैं इस जन जागरण के माध्यम से निश्चित रूप से अपने इस विश्वास को और दृढ़ता के साथ व्यक्त कर सकता हूं कि जब ये पूरे नागदा नगर की भावनाएं मुख्यमंत्री जी की ओर तरफ इस तरीके से पहुंचेगी कि अगर नागदा जो अब 1.25 लाख की आबादी से बड़ी आबादी का शहर हो गया है, नागदा तहसील में और नागदा से जुड़े हुए खाचरोद तहसील में जो दूरस्थ गांवों की दूरी है वो उज्जैन से लगभग 100 किलोमीटर के लगभग और उससे भी ज़्यादा कई गांव ऐसे हैं जो दूर पड़ते हैं और इसलिए जिला स्तरीय कामों के लिए उन्हें उज्जैन जाने में बहुत परेशानी होती है। नागदा जिला होगा तो उन सारे लोगों की परेशानियां दूर होने का कारण होगा और इसी बातों को ध्यान में रखकर दूसरी कई छोटी स्थानों को भी जिला बनने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमारी इस भावनाओं का भी सम्मान होगा और जिला बनने से जो जिला स्तरीय तमाम सुविधाएं, चाहे वो राजस्व स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं की हो, पुलिस व्यवस्थाओं की हो, अन्य शासकीय विभागों की हो, वो तो हमको मिलेंगी, लेकिन जिस तरीके से इस विकसित भारत में माननीय प्रधान मोदी जी हर जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात, इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात, अन्य महत्वपूर्ण सौगातों का स्थान देने का काम कर रहे हैं, हमारा नागदा भी जिला होगा तो ये सारी सुविधाएं नगर वासियों को मिल पाएंगी और ये सारी भावनाएं नागदा नगर वासियों की है, नागदा के आसपास के ग्रामीण जनों की है, खाचरोद की है। इन भावनाओं के साथ के माध्यम से नगर की जनता को, सभी आम जनों को, भाइयों बहनों को, युवाओं को निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि चढ़ बढ़कर बहुत उत्साह के साथ इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, पार्षदों का, जनप्रतिनिधियों का सहयोग करें ताकि हमारी ये जो महत्वपूर्ण मांग है ये शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। मैं पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करते हुए इस बात को मजबूती से चौथे स्तंभ के रूप में रखने का काम करेंगे। खास साहब जी, हमारा लक्ष्य एक चौधरी मंदिर अध्यक्ष उनकी बातों से पूरी तरह सहमत और जैसा कि माननीय पूर्व विधायक शेखावत जी ने कहा, हम 6 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे और इसी विषय मिले थे, तो निश्चित ही नागदा नगर जिला बनना चाहिए और आज इसी विषय को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे पार्षदगण, हमारे समस्त वरिष्ठ कार्यकर्तागण आज इकट्ठा हुए हैं और निश्चित ही इस पोस्ट कार्ड अभियान को आज हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। हम 54,000 पत्र लिखिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करें कि निश्चित नागदा नगर को जिला बनाना चाहिए। नागदा नगर के जिले बनने से नागदा नगर के विकास में कई रास्ते मिलेंगे, कई नागदा नगर की तकदीर और तस्वीर बदलने में निश्चित ही यह हमारा अभियान सुनिश्चित होगा। मैं मीडिया के माध्यम से संपूर्ण नगरवासियों को करूँ कि आप सब भी इस हमारी मुहिम का हिस्सा बने, आप स्वयं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे और नागदा नगर को जिला बनाने के लिए सबके साथ सहभागी बने। बहुत बहुत डॉक्टर सब चीज का लाभ बनाएंगे।